इमेजिन कीजिए आप दिन भर ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करते हैं, शाम को घर आकर वीकेंड पर अपना लैपटॉप खोलते हैं और कुछ फ्रीलांस या पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा पॉकेट मनी छाप लेते हैं। वो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में गिरता है। आप मन ही मन मुस्कुराते हैं कि वाह, मेरी कंपनी तो सिर्फ सैलरी पर टैक्स काटती है। इस एक्स्ट्रा कमाई की भनक इनकम टैक्स वालों को सपने में भी नहीं लगेगी। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। आपकी ये छोटी-सी चालाकी आपके घर पर इनकम टैक्स का वो नोटिस भिजवा सकती है, जिसमें आपकी पार्ट टाइम कमाई से ज़्यादा का जुर्माना लिखा होगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि इस ट्रैप से कैसे बचें और अपनी एक्स्ट्रा कमाई को कैसे सुरक्षित रखें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मयंक कुमार। सबसे पहले ये गलतफ़हमी दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सरकार से अपनी पार्ट टाइम कमाई छुपा रहे हैं। जब भी आप किसी कंपनी के लिए फ्रीलांस या पार्ट टाइम काम करते हैं, तो वो कंपनी आपको पेमेंट करने से पहले 10% टीडीएस काट लेती है। ये टीडीएस कटते ही आपकी सारी जानकारी आपके पैन कार्ड के ज़रिए सीधे इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच जाती है। आप जैसे ही अपना फॉर्म 26 एएस या एआईएस खोलेंगे, आपको अपनी वो सारी पार्ट टाइम कमाई वहां चमकती हुई दिखाई देगी और सैलरी के लिए आपको कंपनी से फॉर्म 16 मिलता ही है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग जल्दबाजी में या सीए की फीस बचाने के चक्कर में अपना आईटीआर 1 फॉर्म भर देते हैं। लेकिन नियम ये है कि अगर आपको सैलरी के साथ बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो रही है, तो आप किसी भी कीमत पर आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। आपको 2 फॉर्म में से एक चुनना होगा, या तो आईटीआर 3 चुनिए या फिर आईटीआर 4 चुनिए। अगर आप आईटीआर 3 चुनते हैं, तो आपको अपनी पार्ट टाइम कमाई का पूरा हिसाब रखना होगा और आप अपने खर्चों जैसे लैपटॉप, इंटरनेट, बिजली को अपनी कमाई से घटाकर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिसाब किताब रखने और रसीदें जमा करने का झंझट नहीं चाहिए, तो सरकार ने आपके लिए आईटीआर 4 चुना है और 4 बनाया हुआ है। आईटीआर 4 में एक जादुई नियम है, जिसे सेक्शन 44 एडीए यानी प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम कहते हैं। इस नियम के तहत अगर आपकी सालाना पार्ट टाइम कमाई 50 लाख रुपए तक है, तो आप बिना कोई बिल दिखाए सीधे अपनी आधी कमाई यानी 50% को ही अपनी टैक्सेबल इनकम मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपने साल भर में पार्ट टाइम काम से 10 लाख रुपए कमाए, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा। बाकी का 5 लाख आपका खर्चा मान लिया जाएगा, जिसका कोई प्रूफ आपको नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो ये इनकम दिखाऊंगा ही नहीं, तो सावधान हो जाइए। अगर आप पार्ट टाइम इनकम छुपाते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग इसे अंडर रिपोर्टिंग मानेगा। पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना और बकाया टैक्स पर ब्याज दोनों भरना पड़ेगा भाई। तो मेरी सलाह ये है कि अपनी सैलरी और पार्ट टाइम दोनों इनकम को ईमानदारी से अपने आईटीआर में दिखाएं और 44 एडीए का फायदा उठाकर स्मार्ट तरीके से टैक्स बचाएं। तो दोस्तों, क्या आप भी सैलरी के साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम करते हैं? इस बार आईटीआर 3 भरेंगे या आईटीआर 4? कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और जाने से पहले एक बड़ी खुशखबरी कि भाई मेरा शो आ चुका है। हो सकता है आप मुझे हो सकता है क्या आप मुझे अब नेशनल चैनल पर देख सकेंगे। मेरे शो का नाम है प्रॉफिट पाठशाला। ये चैनल इस चैनल का नाम है आज की खबर और एयरटेल एक्सट्रीम पर 338 नंबर पर आता है। शनिवार शाम 5:30 बजे अमूमन मेरा शो आता है। आप ज़रूर देखिएगा। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। टैक्स फाइल करने से पहले अपने सीए से सलाह ज़रूर लें। मैं हूं मयंक कुमार। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।